नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें, ये सिखाया जाना चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो कैसे सोचें। शुरुआत करते हैं। आज हमारी जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा हरियाणा ग्रुप डी में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उनसे है, और इसमें एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अलंकार। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार से है। तो अलंकार का एक परिचय हम आपको देने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पढ़ते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, पक्षी परछी ने ऐसे परे परछी ने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खनन के। तो बताइए क्या कौन सा अलंकार इसमें है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें और बताएं मुझे इसमें कौन सा अलंकार है। आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आपको अगर ये समझ में आता है तो इसमें जो अलंकार है मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से आंसर करें आप लोग। इसमें जो भैया अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है वो समझने की कोशिश करें। तो यमक अलंकार में होता क्या है, इसमें भैया एक ही शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे ये आपने देखा, पक्षी परछी ने ऐसी बरछी ने, तो ये क्या है, इसमें परछी ने 2-3 बार आपको दिख रहा है। ठीक है, तो शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग है। जैसे एक बार परछीने का प्रयोग हुआ तो उसका मतलब है पंख कटे हुए हैं। ठीक है जी। दूसरी बार जो हुआ उसका अर्थ है अंगविहीन। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक बार जो आवृत्ति हुई है वो है पंख कटे हुए और दूसरी बार ये अंगविहीन। ठीक है जी। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरछी, बरछी का मतलब है तलवार नहीं, और बरछीने का मतलब बल छीन लिया है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब जब पक्षियों के जब पर कट जाते तो उनका बल खत्म हो जाता है और तलवार से उनके भी अंग काट दिए गए। तो याद रखना, पक्षी परछी ने ऐसे परछी ने वीर, तेरे वर्ची ने वर्ची ने। तो इसमें जो परछी ने उसका अलग अलग अर्थ है। तो पहले का क्या है, पंख कटे हुए, दूसरे का अंगविहीन। तो इसमें जो आंसर है भैया वो यमक अलंकार है। अर्थ की बार बार उसकी क्या होती है, बार बार शब्द की आवृत्ति होती है, बार बार शब्द आता है लेकिन उसका जो अर्थ हर बार अलग होता है। तो यमक अलंकार है मेरे लाल लालियों। प्रश्न नंबर 2 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो बताइए इसमें क्या आंसर रहने वाला है। तो कौन सा अलंकार मिलेगा इसमें। तो इसमें मिलेगा आपको भैया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में आवृत्ति हो। ठीक है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तो तय की बार बार आवृत्ति हो रही है। तरुवर, तो अनुप्रास अलंकार की एक भी बार बार एक ही शब्द क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है जी। तो इसका आप क्या पहचान करेंगे अनुप्रास की, तो एक शब्द बार बार रिपीट होता है। उधर क्या है भैया, शब्द की बार बार आवृत्ति होगी लेकिन हर बार शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग होगा। मेरे से शेर नहीं हो। प्रश्न नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी शब सून, पानी गए ने उबरई मोती मानिस चून। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो क्या आंसर रहेगा इसका, तो जल्दी आप भी आंसर करें। तो आप इसका आंसर नोट करें। तो कौन सा अलंकार है मिलेगा आपको। तो याद रखना, इसमें जो अलंकार है मेरे शेर से नहीं, उसका आंसर है श्लेष। अब श्लेष अलंकार की पहचान क्या है वो समझने की कोशिश करें। जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, लेकिन 2 या 2 से अधिक अर्थ उसके हों, वो भी क्या है, श्लेष अलंकार भैया। एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन फिर भी क्या है, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा यमक में क्या था कि शब्द बार बार होगा लेकिन अर्थ एक निकलेगा। यहाँ एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकलेंगे। ठीक है जी। अब जैसे आपने पढ़ा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, और पानी गए ने उबरई मोती मानुष चून। तो इसमें पानी का अर्थ क्या है, तो रहीमन पानी राखिए मतलब ये कि भैया रहीमन का शब्द यहाँ क्या है, यहाँ इज्जत है। तो इज्जत राखिए और बिना इज्जत के सब बेकार है। और पानी गए उबरे, तो पानी का मतलब भैया जल भी होता है। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ एक ही शब्द है पानी का लेकिन उसके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। ठीक है मेरे शेर नहीं हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना।
प्रश्न नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है उसके आप देखें भैया। प्रश्न नंबर 4 का क्या अर्थ है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। शोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम शलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतपू परियो भात प्रभात। फिर पढ़ रहा हूं। सोहत ओढ़िए पितु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतपू पारियो प्रभात। ठीक है जी। तो कौन सा अलंकार है, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। तो मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका जो अर्थ रहने वाला है इसमें मिलेगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिलेगा। पहचान क्या है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना का वर्णन किया जाता है। ठीक है जी, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी जहां जो शब्द प्रस्तुत है और जो अप्रस्तुत है दोनों की कल्पना की संभावना है भैया, याद रखना। तो समझे इसमें क्या है, तो इसमें भैया उपमेय और उपमान की क्या है, कल्पना है। तो इसका जो आंसर कहने वाले उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान होती है, उपमेय और उपमान में यह समानता होती है। ठीक है जी मेरे शेर से मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। प्रश्न नंबर 5 का क्या अर्थ है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो बताइए क्या मतलब है इसका, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार मिलेगा। तो जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। इसमें आंसर जो मिलेगा भैया वो है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की क्या पहचान है, क्या पहचानेंगे आप उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार जहां किसी वस्तु या पदार्थ की रूप गुण दशा आदि संबंधी विशेषता का क्या कर दें, चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाता है। बताइए ठीक है। तो जहां पर क्या हो, किसी वस्तु पदार्थ गुण का उसका मतलब चमत्कार ढंग से प्रयोग किया जाए। अब इसमें क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें क्या अर्थ है आप समझाएं थोड़ा। पीपर पात, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक उपमेय होगा एक उपमान होगा। तो देखो, और उपमेय और उपमान का क्या है, चमत्कार ढंग से पीपर पात सरिस मंडोला। तो क्या बहुत अच्छे से प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है जी, तो याद रखना। और दो वस्तुओं एक दूसरे के समीप लाकर उनमें बिल्कुल गुण धर्म आधार पर मापा तोला जाता है, उसको क्या कहते हैं, वही क्या है भैया, उपमा अलंकार है। ठीक है जी, चलो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो बताइए तो ये कौन सा अलंकार है भैया, आपको इसमें मिलेगा जो इसका आंसर है रूप अलंकार है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इसमें उपमेय और उपमान की अत्यंत समानता प्रकट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपमेय और क्या होगी, उपमान की समानता, बिल्कुल अत्यंत समानता प्रकट की जाती है। जैसे चरण कमल मंदो हरि राई, तो ये भी क्या है, ये भी रूपक अलंकार है। ठीक है जी, तो बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एकदम से रूप से उक्ति दिखती है। अब जैसे कैसे कोई चंद्र खिलौने से खेल सकता है, लेकिन वो दिखाया गया है कि मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ। तो एक प्रकार की रूप से उक्ति है, जो चंद्रमा का रूप है उसको देखकर एक रूप से युक्ति उत्पन्न होती है, वही आंसर भी इसका क्या है, रूपक। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बताइए तो क्या आंसर रहने वाला है। रूपक है, उपमा है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा। इसमें जो आंसर भैया वो मानवीकरण अलंकार है। मतलब कि मेघ एकदम बंठन क्या है, तो कैसे मेघों का मानव रूप दिखाया गया, तो मेघों का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, तो मानवीकरण अलंकार वो है भैया जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना और क्रियाओं का आरोप हो। ठीक है, तो याद रखना। तो जो ये है मेघ आए बन ठन के सवर के, तो ये बिल्कुल क्या है कि मेघ का मानवीय रूप है। तो इसका जो कौन सा अलंकार है, तो आपको क्या मिलेगा, मानवीकरण अलंकार मिलेगा। ठीक है जी। अब ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो मतलब क्या है, मानवीकरण, जो मेघ है, जो प्रकृति है, उसका मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो बंटन के कौन आते हैं, मानव आ सकता है, ठीक है, मनुष्य आता है, बस मेघ आ रहे तो उसका मानवीकरण रूप है। तो इसका आंसर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। जिस वीरता से शत्रु का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो बताइए तो क्या कहने वाला, क्या आंसर है, क्या रहने वाला इसका आंसर, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर इसका रहने वाला है, बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर इसका रहेगा। ठीक है जी, तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रश्न नंबर
8 का आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है कि क्या ये अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, अनुयोक्ति है, रूपक है? बताइए क्या आंसर? तो इसका जो आंसर रहने वाला है तो भैया ये है अतिशयोक्ति अलंकार। पढ़े आप एक बार, जिस वीरता से शत्रु का सामना किया उसने असमर्थ हो, उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। ठीक है, समझ रहे हो? असमर्थ हो तो उसकी कथन में मौन वाणी ने उसका क्या वीरता का परिचय दिया। तो याद रखना, अतिशयोक्ति यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिख देना। ये है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देना। ठीक है जी, चलो आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ना ही परागु, ना ही मधुर मधु, ना ही विकासु इन्हीं काल, अली कली ही सो बंध्या, आगे कौन हवाल? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर होगा? तो इसमें जो दिखेगा भैया कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, अनुयोक्ति है, रूपक है, अनुप्रास है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है जी अनुयोक्ति अलंकार। अब अनुयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जहां अप्रस्तुत वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो, यानी जहां उपमान के से क्या उपमेय का, यानी अप्रस्तुत वस्तु से दिखता है कि भैया कि सच में ही कोई वस्तु है। ठीक है, तो ना ही पारनु, ना ही मधुर मधु, ना ही विकासु इन्हीं काल, अली कली सो बंध्या, आगे कौन हवाल। ठीक है जी, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल हम ले, इसका आप देख सकते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीले डार। ठीक है जी, तो एक प्रस्तुत चीज से एक प्रस्तुत चीज देखने को मिलती है जी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल से। बताइए तो क्या आंसर इसका रहने वाला है? ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है। तो बताइए मेरे शेर से क्या आंसर इसका रहने वाला है? ठीक है जी, तो आंसर की तरफ मैं लेके चलता हूं। इसका आंसर जो मिलेगा आपको मिलेगा, ये अलंकार जो होगा ये अनुप्रास अलंकार होगा जी, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या है? चारू चंद की चंचल किरणें। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि भैया एक ही क्या होगा, जहां एक या अनेक एक ही क्रम में आवृत्ति, यानी शब्द की बार बार, जैसे चारू चंचल चे 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 की क्या है, बार बार आवृत्ति है। तो कौन सा अलंकार होगा जी? अनुप्रास है, याद रखना। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 11 की तरफ लेके चलता हूं मैं। कनक कनक ते सो गुनी, मादक अधिकाय, ब खाए सो बोराय, और जग व खाए सो बोराय जग, या पाए बोराय। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? क्या आंसर कहता है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अनुयोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। बताइए मेरे लाल लाल क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है ये अलंकार मिलेगा आपको, यमक अलंकार। ठीक है जी, तो क्या कहता है इसमें कि कनक कनक ते सौ गुनी, मादक मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय बोराय जग, या पाए बोराय। तो बताइए इसमें क्या है? इसमें कह की या कनक कनक की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है? यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। अब यही है कि जहां अवश्लेष क्या था, शब्द एक ही है लेकिन उसके एक ही शब्द के क्या होंगे, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक मतलब निकलते। यहां क्या है? यहां दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मतलब है। तो यमक में भैया क्या है? दो शब्द है, दोनों के अलग अलग है। अब जैसे कनक है, कनक इसमें क्या है? एक कनक सोना है, ठीक है, धन है, और दूसरा कनक धतूरा है। ठीक है, यानी नशीली चीज है, मादक पदार्थ है। समझ रहे? तो इसमें कनक का दो शब्द है, दोनों का अलग अलग है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ ले सकता हूं मैं आपको। को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? कौन सा अलंकार मिलेगा आपको? तो यहां पर भैया आपको जो अलंकार मिलेगा वो मिलेगा श्लेष अलंकार। समझना, श्लेष अलंकार में क्या है? एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ, जिसमें इसमें वृषा भानुजा है, वृषानुजा। तो वृषानुजा का यहां अलग अलग शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं फिर पढ़ रहा हूं ये। तो ये जो आपको पढ़ने को मिलेगा ये है, को घटी ए बिरजा, फिर से पढ़ता हूं, को घटी ए वृष अनुज, वे हलदर के वीर। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो वृष अनुज है, वृषभ अनुज,
इसके क्या ही अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ होगा इसका बलराम, बैल, ठीक है, शेषनाग के अवतार भी हैं ये, हलधर, ठीक है जी। तो इसके अलग अलग अर्थ हैं। विश्वामित्र की पुत्री अर्थात राधा, राधा को भी कहते हैं, ठीक है जी। तो याद है हलधर के वीर, तो अलग अलग शब्द हैं, यानी राधा के यानी विश्वानु की पुत्री राधा से हो सकता है, बैल, बैल को भी कह सकते हैं, हलधर कौन है, बैल भी हो सकता है, ठीक है जी। याद रखना बलराम जी, हल लेके बलराम जी भी लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना, तो इसके अलग अलग एक ही शब्द के दो अलग अलग या उससे ज़्यादा अर्थ निकलते। फिर से नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लघु तरनी हंसनी शी सुंदर, तो बताओ लघु तरनी हंसनी शी सुंदर, तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे से श्रेणी, क्या इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है, क्या अतिशोक्ति है, क्या अनुप्रास है, क्या उपमा है, क्या श्लेष है, क्या आंसर रहने वाला है बताइए। तो इसका जो आंसर है ये आपको जो दिखेगा उपमा दिखेगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा उपमा। क्या है इसमें उपमा, इसका आंसर कैसे है कि उपमा में क्या होता है, जब किसी वस्तु अथवा पदार्थ, गुण, दशा आदि की विशेषता के कारण एक चमत्कार उत्पन्न हो जाए। देखना लघु तरंगनी हंसनी सी सुंदर, देखना छोटे तरंगे वो कैसे दिखे, हंसनी सी सुंदर, तो याद रखना एकदम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसके रूप के कारण ये सब। तो इसका आंसर जो है वो क्या है भैया, इसका आंसर मिलेगा आपको उपमा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 है भैया, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। ठीक है भैया, ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा होता जा रहा है, वो क्या है कि मानो वो नभ को छूना चाह रहा है तुरंत ही। ठीक है, अभी के अभी वो नभ को छूना चाह रहा है। तो इसका क्या है, इसमें क्या आपको अलंकार दिखेगा, तो इसमें जो अलंकार है भैया उसमें दिखेगा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो क्या आंसर है इसका, उत्प्रेक्ष अलंकार। अब क्यों है उत्प्रेक्ष अलंकार, थोड़ा समझना। उत्प्रेक्ष अलंकार होता क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है जहां उपमेय और उपमान की कल्पना संभावना का वर्णन किया जाता है। और अगर मैं आपको सही भाषा में समझाऊं, आपको जहां भी दिख जाए मानो, मनु, मनु, मनहु, मानु, जानू, जनू, ठीक है, जनू, जनहु, जानू, ज्यों, जय जय, ये सब आपको दिख जाए ना, जैसे मानो, मनु, जानो, जनू, ठीक है, ज्यों, ऐसे सब दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार है जी। ठीक है जी, मानो, मनु, जानो, जो, तो जैसे सब दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा है, वो आपको मिलेगा जी उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर 15 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। वह सर इधर गाड़ी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ठीक है, तो बताइए कौन सा अलंकार है। इसमें जो आपको अलंकार मिलेगा, क्या अतिशोक्ति है, यमक है, या अनुक्ति है, या श्लेष है। तो इसका आंसर भी अतिशोक्ति अलंकार है। कैसे, इधर सर गांडीव गुण से, यानी जैसे ही अर्जुन के सिर बाण, धनुष से बाण निकला, वैसे ही जयद्रथ का सिर क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। तो अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है जी, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देना ही क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है जी। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 16 की तरफ लेके चलता हूं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है जी, स्वार्थु सुकृतु ना सिरम वृथा देखी विहिंग विचारी। तो बताइए कौन सा अलंकार है, मानवी कलम है, यमक है, अतिशोक्ति है, या श्लेष है। बताइए क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आंसर बताइए। देखो जी, इसका जो मुझे आंसर है अतिशोक्ति नहीं, अनुक्ति अलंकार। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये अनुक्ति क्या है, अनुक्ति अलंकार है। याद रखना अनुक्ति अलंकार। अनुक्ति अलंकार क्या कहता है कि जहां अप्रस्तुत की चीज क्या है वो ऐसे लगती कि है, वो ना चाहते ऐसे लगने लगती है कि भैया ये चीज है। ठीक है जी, याद रखना। प्रश्न नंबर 17 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। खड़ खड़ताल, खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। बताओ, खड़ताल, खड़ताल एक यंत्र है, याद रखना, उसको बजाकर विशुद्ध हवा नाच रही है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा, थोड़ा इसको भी आप याद रखें। तो इसमें नाच रही है विशुद्ध हवा, तो हवा का क्या किया गया है कि हवा नाच रही है। नाच रहा कौन, मानव नाचता है, और नाच तो कोई भी सकता है, लेकिन यहां पर जो हवा है उसका मानवीकरण रूप दिखाया गया है। तो क्या यमक रहेगा, अनुप्रास रहेगा, मानवीकरण। तो इसका आंसर रहेगा मानवीकरण। ठीक है जी, नाच रही है तो मतलब कि कैसे उसका मानवीकरण रूप दिखा दिया गया। तो इसका आंसर क्या है, जो प्रकृति का कोई, जैसे हवा प्रकृति है तो उसका कोई मानवीकरण रूप दिखाए। ठीक है जी, भावनाओं को व्यक्त करें तो वो क्या है, वो आपको क्या दिखेंगे, अतिशोक्ति अलंकार दिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी अलंकार में सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं, पेड़ पौधे, लताएं, हवा, नदी, वायु, उषा, साएं, पृथ्वी, आकाश आदि
प्राकृतिक उपादों को मानव की तरह कोई क्रिया, जैसे हंसते, रोते, नाचते, गाते, उछलते, सोते, ठीक है, कुछ करते हुए दिखाया जाता है इनमें से। जैसे भी नाच रही है तो नाचते हुए दिखाया गया है, तो क्या है, मानवीकरण है। ठीक है जी, समझ में आई? बहुत अच्छे से मैंने आपको मानवीकरण अलंकार समझवाया। तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि बरसात बारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकाश। तो बताइए, तो इसमें बाबा की बार बार क्या हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है। मैंने बताया था जिस शब्द की बार बार क्या हो, बार बार वो शब्द आए तो भैया को कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बता दीजिए। बार बार होता है तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर जो है वो मिलेगा आपको अनुप्रास अलंकार। ठीक है जी, अनुप्रास अलंकार जैसे बाबा की किसी शब्द की बार बार प्रयोग होता है, बार बार वो शब्द आते हैं तो वो क्या है भैया, वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दई, मन का फेर। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताएं। ऑप्शन की तरफ आपको मैं लेके चलूं तो ऑप्शन क्या है? तो यमक है, रूपक है, या उत्प्रेक्षा है, या अतिशयोक्ति है। बताइए तो क्या है ये, तो कौन सा अलंकार है, जल्दी से बता दिए। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे ये जो अलंकार है ये भैया आपको मिलेगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है जी? यमक अलंकार। ठीक है, और यमक अलंकार क्या कि एक शब्द की बार बार आपत्ति से क्या होता है, आवृत्ति से बार बार आने से क्या होता है कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए। जैसे माला फेरत जग भया, फिर ना मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मर का मन का फेर। तो एक ही सब मन शब्द बार बार प्रयोग हो है और उसके कारण एक चमक उत्पन्न हो रही है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो भैया याद रखना वो कौन सा है, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 20 की तरफ ले सकता हूं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करई, बढ़ई अंधेरो होए। ठीक है जी, मैं फिर से पढ़ता हूं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करई, बढ़े अंधेरो होए। तो बताइए मेरे से क्या आंसर वाला है? ठीक है जी, ठीक है, याद रखना। जैसे ही किसी दीप की गति होती है और दीप चल रहा होता है, शुरुआत होती है, या समझ लो उसमें कोई अगर व्यक्ति सो रहा है तो वो कपूत है, और उजियारा तो क्या है, बारे जैसे उजियारा बढ़ेगा तो अंधेरा होता जाता है। इसका कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब है कि 20वें का आंसर ये क्या कहना चाह रहा है। तो कौन सा अलंकार है 20? बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? तो 20वें का आंसर क्या है, जल्दी से मुझे बता दिए कौन सा अलंकार है। तो भैया जी क्या है, ये श्लेष अलंकार मिलेगा। कौन सा जी? श्लेष अलंकार। क्या है इसमें एक ही क्या है, एक शब्द जो है दो या दो से अधिक अर्थों को लेके आता है। ठीक है जी, जैसे इसमें है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारी करई, बढ़े अंधेरो हुए। तो बारे का मतलब है जलाने पर है, ये बचपन में है, दो शब्द आते हैं बारे। ठीक है जी, तो बारे क्या है, उजियारे यानी जला, दीप जलता है तो उजियारा होता है। बड़े का बुझाने से बड़ा होना है। ठीक है जी, तो दो शब्द निकलते हैं। बड़े से क्या है, या तो बड़ा होना है या दीप बुझाना है। बारे से क्या है, बारे का या तो जलाने से है या फिर बचपन से है। ठीक है जी, मेरे से तो क्या आंसर इसका श्लेष है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आप इनको बार बार देखें आप लोग, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। आपका आज का टॉपिक हमारा अलंकार समाप्त होता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, हिंदी की किसी और टॉपिक के साथ जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हमारे हरियाणा की प्रीवियस ईयर की वीडियो बाकी नहीं देखी है, आप जाएं हमारे चैनल पे और जाकर आप हमारी वीडियो को देखें, और उसके बाद हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को आप हिट कर दें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको आज छोड़ के जाता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।